हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज तारीख हो गई 16 मार्च 2021, दिन मंगलवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों। सेलेक्टेड काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। 2000 रुपए के नोटों को लेकर भी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा। आखिर क्या, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण पर भी खबर और अपडेट है। वही दोस्तों, फिर से लॉकडाउन लगने को लेकर भी एक बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। क्या है जानेंगे अपन। कोरोना वायरस पर फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई और उस पर चर्चा भी होने जा रही है। आखिर अपडेट जानेंगे अपन। इसके अलावा किसान आंदोलन वगैरह को लेकर भी अपडेट हैं। कुछ एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, उसको लेकर भी खबरें हैं। यानी कुल मिलाकर के 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबरें जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। सो इस वीडियो को एकदम ध्यान से पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ मैं आपको पहले अपडेट में। देखिए खबर दोस्तों की देश के सभी बैंकों में लागू किया जाएगा चेक ट्रैंकेशन सिस्टम। रिजर्व बैंक ने यह निर्देश दे दिए। दरअसल बात कुछ यूं है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, उसने कल ही देश के सभी बैंकों को एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है। अब बैंक जो है वो चेक ट्रैंकेशन सिस्टम यानी कि CTS लागू करेंगे। अब ये भला क्या है, तो मैं आपको बता दूं। चेक ट्रैंकेशन सिस्टम दरअसल चेक को क्लियर करने की एक बेहद आसान प्रक्रिया है। पहले जहां चेक को फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, वहीं इस चेक ट्रैंकेशन सिस्टम के तहत इसे इलेक्ट्रॉनिक फोटो के जरिए अदाकर्ता शाखा को भेज दिया जाता है, जिसमें संबंधित जानकारी जैसे कि MICR बैंक के डेटा वगैरह, तारीख और बैंक का ब्यौरा वगैरह होता है। कुल मिलाकर के दोस्तों, अब अगर आपको बैंक में चेक लगाना है ना, तो जरूरी नहीं कि उसी ब्रांच में जाकर के आप फिजिकली चेक दोगे। आप अपने नजदीकी किसी भी ब्रांच में वो चेक दे दोगे तो ब्रांच वाले उस चेक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कि फोटो के जरिए या PDF वगैरह के जरिए दूसरे ब्रांच में भेज देंगे डिजिटली तरीके से, और तो भी आपका चेक क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आम आदमी के लिए राहत की बात है। अच्छा दोस्तों, जब बैंक की बात हो रही है ना, तो और एक अच्छी खबर देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन को कुछ सस्ता किया, ब्याज दरों में कटौती की है। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से रेपो रेट से जुड़ी ब्याज दर में 0.10% की कटौती की गई है। और इस कटौती के बाद जहां बैंक का पहले होम लोन वगैरह का रेट जो है वो 6.85% था, तो अब 6.75% हो गया। सिर्फ होम लोन ही नहीं बल्कि दोस्तों ये रेपो रेट जो है सभी लोनों पर कम की गई है। इसलिए इस बैंक से लिए गए होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन लेने वाले सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो ये भी अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, प्याज की कीमतों पर सरकार का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। दुगुना किया जाएगा बफर स्टॉक। जी हाँ, प्याज की मांग व आपूर्ति में लगातार बढ़ते अंतर की वजह से खुदरा बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव पर काबू पाने के लिए सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाकर दुगुना करने का फैसला किया। और अब प्याज की कीमतें जो आए दिन हमें कभी कभी आसमान पर देखने को मिलती हैं, तो वो थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है ड्राइविंग को लेकर। देखिए, एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन यानी कि आपकी गाड़ी की RC वगैरह अगर एक्सपायर हो रही है ना, तो उनको 31 मार्च तक रेन्यू करवा दें, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल बात कुछ यूं है कि इतने दिन कोरोना वायरस वगैरह की महामारी के चलते सरकार ने छूट दे रखी थी कि आपके पास अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस, RC वगैरह ये एक्सपायर्ड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिन्यू कराने की जरूरत नहीं थी, राइट। लेकिन अब इसकी डेडलाइन यानी कि लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च ही है, तो उससे पहले आप जरूर इनको रेन्यू करवा लें, नवीनीकरण करवा लें इनका। जी हाँ, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेज की वैलिडिटी की समय सीमा को 31 मार्च के बाद तक पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो 31 मार्च फिलहाल लास्ट डेट है, तो आप रेन्यू करवा लें, ज्यादा बेटर होगा। चलिए, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, राम मंदिर नींव की खुदाई का काम शुरू हो चुका है, यानी कि शुरू क्या बोले तो पूरा हो चुका है। अब पूजन के साथ मिट्टी का समतलीकरण शुरू हो रहा है। जहाँ राम भक्तों के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है। राम मंदिर की नींव की खुदाई तो पूरी हो चुकी है। अब नींव को भराई का काम का मुहूर्त भी शुरू हो चुका है। नींव भरने का काम शुरू करना है। नींव भराई के लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा कल ही पूजा की गई और इसके बाद नींव भराई का काम भी शुरू हो चुका है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीधे लाइव सैटेलाइट से अपडेट आ रहा है राम मंदिर से जुड़ी, हम आप तक पहुंचा रहे हैं DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। दोस्तों, देश भर की तमाम बड़ी खबरें और पल पल के लाइव अपडेट्स अपने मोबाइल पर तुरंत देखने के लिए, रोजाना के मुख्य समाचार और काम की खबरें अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं। छोटा सा काम है, इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा एक लाल कलर का बटन, ठीक है ना। उसको दबा करके इस DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिंपली सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना, जिससे कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और इससे आप रोजाना काम की खबरें भी आपके मोबाइल पर तुरंत देख पाओगे। ओके, फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखे अपडेट दोस्तों, अब मतलब सड़क के किनारे जो पैदल लोग चलते हैं ना, मतलब पैदल चलने वालों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। बैरियर में इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक
बहुत ही अच्छी खोज की गई है। मतलब होता यूं दोस्तों कि सड़क किनारे जो लोग पैदल चलते हैं ना, वो प्रदूषित सांस लेते हैं। कारण क्योंकि सड़क पर जो गाड़ियां जा रही होती है उनसे पीछे जो धुआं निकलता है वही तो सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के सांस के जरिए अंदर जाता है, राइट। लेकिन अब मतलब सड़कों के बीच के जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, डिवाइडर वगैरह, उन पर इस तरह के बैरियर लगाए जाएंगे दोस्तों। देखिए हाल ही में इस तरह की रिसर्च की गई जर्मनी और नीदरलैंड में 2 रिसर्च हुई है जहां पर टेक्नोलॉजी ये लगाई जाएगी कि घुमावदार बैरियर को यूज किया जाएगा। ये तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। इससे होगा ये दोस्तों की गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होगा ना, वो वापस टर्न करके रोड पर ही चला जाएगा। मतलब कि भंवर की तरह हो जाएगा, जो क्या बोलते हैं बबूलिया वगैरह जो बोलते हैं ना गाँव में, उस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी इंजीनियरिंग तकनीक के साथ में। मतलब वो हवा का बाउंडर बनता है, उस तरह से घुमाव खा करके धुआं जो है वो वापस सड़क पर ही चला जाएगा और पैदल चलने वाले लोगों के नाक तक सांस के जरिए नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है वाकई में। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है। आजकल आपको पता होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज पर कोरोना की मार देखिए आप। आखिरी 3 टेस्ट मैच जो होंगे ना, उन T20 मैचों में दर्शकों की एंट्री बंद रहेगी। इतने दिन जो 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं T20 मैच, उसमें दर्शक आ रहे थे, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते माहौल की वजह से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में जो बाकी 3 T20 मैच बचे हैं उनमें दर्शकों के आने की इजाजत नहीं होगी। बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको पता होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 T20 मैचों की सीरीज चल रही है। 2 पूरे हो चुके हैं, लेकिन बाकी 3 में जनता को देखने की इजाजत नहीं होगी। और जिन्होंने ऑलरेडी टिकट खरीद रखा, BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, वो उन दर्शकों के पैसे वापस रिफंड कर देगा। ओके, कोरोना पर लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी कुछ खबरें हैं, मैं आपको थोड़ी आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, एजुकेशन न्यूज अपडेट को लेकर खबर देखिए। कोरोना के ही कारण पंजाब राज्य ने भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम को रद्द कर दिया और नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स की डेट में बदलाव किया है। 9 अप्रैल से शुरू होने वाले 10वीं बोर्ड एग्जाम और 22 मार्च से शुरू होने वाले 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया और नई तारीखों की घोषणा हो चुकी है। अब दोस्तों 10वीं के बोर्ड एग्जाम 4 मई से लेकर 24 मई के बीच होंगे, जबकि 12वीं के बोर्ड एग्जाम 20 अप्रैल से 24 मई तक के बीच होंगे। लगभग महीने भर तारीखों को आगे कर दिया। और भी ज्यादा जानकारी, ऑफिशियल डिटेल आप पंजाब बोर्ड की वेब पोर्टल पर देख लीजिएगा, जो कि pseb.ac.in है। यहाँ पर आपको नई डेट शीट देखने को मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप PDF में। और चलिए बात करें अगली खबर। देखिए दोस्तों, आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नोटा बटन के बारे में तो जरूर सुना होगा। मतलब कि आप अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, नन ऑफ द अबव नोटा का मतलब होता है, तो वो बटन आप दबा सकते हैं, यानी कि आपका वोट जो है वो ब्लैंक रहेगा, खाली गिना जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से। वो ये पूछा कि अगर नोटा को ही सबसे ज्यादा वोट मिले तो फिर से चुनाव कराना चाहिए या फिर क्या सिचुएशन रहेगी। वाकई में सोचने लायक सवाल है। मतलब कि किसी भी राजनीतिक नेता को अगर सबसे ज्यादा वोट नहीं मिले, बल्कि नोटा बटन सबसे ज्यादा लोगों ने दबा दिया, तो ऐसी कंडीशन में किसका चुनाव करना चाहिए। हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इसके बारे में पूछा है और देखते हैं सरकार की तरफ से 4 सप्ताह के भीतर इसमें जवाब दाखिल करने को कहा गया है। 4 वीक्स के अंदर गवर्नमेंट इस पर क्या रेस्पॉन्स देती है, क्या रिप्लाई करते हैं, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा खबर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए दोस्तों, 2000 रुपए के बैंक नोटों को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। 2000 के नोटों को लेकर सरकार ने एक खुलासा किया, आखिर क्या। जी हाँ, दरअसल दोस्तों गवर्नमेंट का यह कहना है कि 2000 रुपए के नोटों की छपाई को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे ये नोट सिस्टम से भी बाहर हो रहे हैं। हालांकि इन नोटों को डायरेक्टली बंद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, लेकिन काले धन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने लोकसभा में कहा कि 2 साल से, जी हाँ पिछले 2 ईयर से 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छापा गया, जबकि इसकी संख्या में लगातार कमी भी आई है। 2000 रुपए के नोटों की आखिरी छपाई अप्रैल 2019 में हुई थी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में इसके बारे में जानकारी दी है और गवर्नमेंट ये चाह रही दोस्तों कुल मिलाकर के, क्योंकि 2000 रुपए के नोटों से कालाधन वगैरह ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसलिए इन नोटों को वापस धीरे धीरे बैंकों के जरिए कलेक्ट करके पब्लिक से बंद कर दिया जाए। हालांकि डायरेक्टली बंद करने का कोई विचार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की यही प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 सालों से नोट छापा ही नहीं 2000 का। खैर देखते हैं आगे और सरकार इस पर क्या प्लानिंग बनाती है या क्या कुछ, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा खबर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, ड्रोन उड़ाने को लेकर सरकार के नए नियम लागू हो चुके हैं। अब आप ऐसे ही ड्रोन को नहीं उड़ा सकेंगे, सरकार के निर्देशों को फॉलो करना होगा। दरअसल ड्रोन उड़ाना आपको भी इंटरेस्ट रहा होगा, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की तरफ से इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस निर्देश जारी किए गए। इन नियमों के अनुसार यदि आपने ड्रोन उड़ाया तो कार्यवाही के लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि नए नियम के मुताबिक अब ऐसे ड्रोन जिनका वजन 250 ग्राम से ज्यादा है, उसे सिर्फ रिमोट पायलट के द्वारा ही उड़ाया जा सकता है, वो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA
WHO की मतलब ये हवाई जहाजों वगैरह का जो कंट्रोलेशन है ना, उस संगठन या बोले तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से ये नियम लागू किए गए हैं। 250 ग्राम से ज्यादा का ड्रोन अगर आप उड़ाते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि नैनो ड्रोन उड़ाने की इजाजत होगी, लेकिन इसकी भी अधिकतम गति 15 मीटर प्रति सेकंड उड़ान के समय या फिर इससे ज्यादा गति इसमें 100 मीटर प्रति सेकंड हो, जिसे रिमोट पायलट से उड़ाना होगा तो अगली कैटेगरी में रखा गया है। ये कुछ न्यू रूल्स हैं, कुल मिलाकर के ड्रोन ना ही उड़ाएं तो ज्यादा बेहतर है, बिना इजाजत के आप। और चलिए बात करें अगली खबर में दोस्तों, आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। संपूर्ण भारत का आज 16 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तो हल्की बारिश हो सकती है, जो मैं आपको रोज ही बताता हूँ। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी है। सिक्किम और असम में भी कुछ छिटपुट बारिश हो सकती है। बाकी 17 मार्च से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश की आशंका है, यानी कि 48 घंटे बाद। और बाकी देखिए दोस्तों अगली खबर सोना चांदी के भाव को लेकर अपडेट है। सराफा बाजार में गोल्ड में मामूली तेजी देखी गई और चांदी भी महंगी हुई है। नए रेट अभी क्या चल रहे हैं मैं आपको बता दूं। सोने की कीमतों में 61 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई, ठीक है ना। और उसके बाद अभी सोने का नया रेट चल रहा है 44,364 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी में 162 रुपए की मामूली बढ़त हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 66,338 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट इन सराफा बाजार। और अगली खबर देखिए आप, कोविड-19 कोरोना पर लेकर महत्वपूर्ण खबरें हैं। महाराष्ट्र में 7 दिन में कोविड पॉजिटिव केस 1 लाख चले गए हैं। भारत फिर से तीसरे नंबर पर आ चुका है। ताजा आंकड़े बता रहे दोस्तों कि हालात पिछले साल जितने खराब होने लगे हैं वापस, मतलब अभी देश के कुछ राज्य ऐसे हैं 7, 8, 9 राज्य जिनमें बहुत ज्यादा गंभीर स्थितियां चल रही हैं कोरोना को लेकर। और इसी कारण महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, शादी ब्याह वगैरह सभी चीजों पर। तो देखिए आखिर नई गाइडलाइंस क्या है। तो 3 राज्यों में ये सख्ती लागू की गई है। महाराष्ट्र में एक तो शादी अंत्येष्टि पर बंदी से लागू कर दी है। गुजरात में 10 बजे के बाद मॉल दुकानें बंद रहेगी। मध्य प्रदेश में भीड़ वाले कार्यक्रम बिल्कुल ही बंद रहेंगे, रोक रहेगी। अच्छा, कुछ ये नई गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। एक तो महाराष्ट्र में शादी में 50 लोग ही जा पाएंगे। अंत्येष्टि में यानी कि अंतिम संस्कार वगैरह में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत होगी। सभी सिनेमाघर होटल में वापस 50% लोगों को ही अनुमति रहेगी। मास्क पहने बिना किसी को भी कहीं पर भी प्रवेश न दिया जाए। गेट पर टेम्परेचर चेक करने का सिस्टम और सैनिटाइजर का प्रबंध उपयुक्त हो। यदि इनका पालन नहीं किया जाता तो होटल या अन्य संस्थान पर कोरोना खत्म होने तक परमानेंट बैन लग सकता है। समझ रहे हो ना, मतलब कि जो होटल या जो सिनेमा मॉल इन चीजों का पालन नहीं करता तो वो परमानेंटली बंद हो जाएंगे जब तक कि देश से कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, है ना। तो ये तो सरकार की बहुत ही अच्छी चेतावनी है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी मंदिर मस्जिद वगैरह पर। और शादी में 50 लोग ही होंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ये देख सकते हैं आप नई गाइडलाइंस भी। इसी तरह से मध्य प्रदेश भोपाल वगैरह के लिए भी गाइडलाइन जारी हुई है। कुछ डिटेल्स पॉइंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर में फिर से कंप्लीट लॉकडाउन भी लग चुका है। लोगों को घरों में कैद कर दिया गया, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। मतलब पहले जैसा जनता कर्फ्यू वगैरह लॉकडाउन लगा था ना, उस तरह से बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग चुका है महाराष्ट्र नागपुर में 21 मार्च तक, ठीक है ना। नागपुर के अलावा महाराष्ट्र के कई और जिलों में भी नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में तो कंप्लीटली सुनसान पड़ी हुई है सड़कें, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। और लोगों की बिना वजह आवाजाही को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए, यानी कि पुलिस वाले भी चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोरोना पर एक खबर देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और नई रणनीति पर मंथन होगा। बैठक कब रखी गई है तो 17 मार्च को, यानी कि कल ये बैठक होगी कोरोना के बढ़ते मामलों पर। देखते हैं इस बैठक में और सरकार की तरफ से और देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा अपडेट जरूर। और एक खबर देखिए, कोविड-19 में एक और लॉकडाउन अगर आप नहीं चाहते तो सहयोग करें, ये कहना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी का। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर आप फिर से नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे तो ऐसे में आप सरकार का सहयोग करें और कोविड नियमों को फॉलो करते रहें। कुल मिलाकर के मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर आ रही दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट का तुरंत पता लगेगा। वैज्ञानिकों ने टेस्ट किट को मॉडिफाई करके एक नई तकनीक बनाई है। कोरोना पर एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। दरअसल दोस्तों दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी कि IGIB के रिसर्चर्स ने कोरोना वायरस की फेलुदा पेपर स्ट्रिप जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किट को और नई टेक्नोलॉजी के साथ मॉडिफाई किया और ये सामान्य PCR टेस्ट से कोविड-19 के बदले वेरिएंट का भी पता लगा सकती है। इंस्टीट्यूट ने पिछले साल कोरोना की जांच के लिए RNA बेस्ड पेपर स्ट्रिप टेस्ट तकनीक का इजाजत किया था, तो अब उसमें और ज्यादा सुधार किया गया, जो कि हाल ही में आपको पता होगा कोरोना के कुछ नए स्ट्रेन देखने को मिले थे, उनका भी पता इस नई तकनीक से लग जाएगा। तो ये अच्छी बात है वाकई में। और देखिए कोरोना पर और एक खबर दोस्तों की कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। लॉकडाउन नहीं बल्कि वैक्सीनेशन ही इसका समाधान माना जा रहा है। मतलब कि कुछ एक्सपर्ट का यह कहना है कि टीकाकरण ही एकमात्र कोरोना से बचने का समाधान हो सकता है, लॉकडाउन फिलहाल नहीं हो सकता है।
अच्छा, बाकी भारत में कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 24,000 के लगभग नए संक्रमित केस देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,09,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस जो है वो 2,20,000 तक पहुंच चुके हैं। जबकि दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के कारण कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,58,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, और चलिए बात करें किसान आंदोलन को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन पर सबसे अच्छी खबर ये आ रही है कि दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला जो गाजीपुर बॉर्डर था ना, उसको खोल दिया गया। गणतंत्र दिवस के बाद से ये बंद था, गणतंत्र हिंसा के बाद, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आखिर NH-24 नेशनल हाईवे 24 को लोगों की वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया। इससे दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, भीम UPI में पेमेंट की परेशानी जल्दी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि UPI हेल्पलाइन सुविधा शुरू हो चुकी है। अगर आप भीम UPI के जरिए पेमेंट करते हैं और आपको कोई परेशानी आती है तो आपकी समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। अब भीम UPI की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा बहुत जल्द, जिसमें आप सहायता ले पाएंगे। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, LIC की तरफ से एक नई पॉलिसी जारी की गई है और सबसे अच्छी खास बात यह कि इस पॉलिसी में अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है ना बीच में, तो आप इस पॉलिसी के जरिए लोन ले पाएंगे। जी हाँ, LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा कि उसने नई योजना बचत प्लस पेश की है। इसका नाम है बचत प्लस करके। कंपनी का कहना है कि योजना की परिपक्वता अवधि तो 5 साल की है, लेकिन इससे पहले ही अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो पॉलिसी धारक कर्ज भी ले सकते हैं, यानी कि लोन भी ले सकते हैं आप इस पॉलिसी के पेटे, ठीक है ना। ज्यादा जानकारी आप अपने नजदीकी LIC ऑफिस जाकर के चेक कर लीजिएगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी के मेलों पर अब BHU में होगी MA की पढ़ाई, करवाई जाएंगे शोध। जी हाँ, काशी एक ऐसी नगरी है दोस्तों जहाँ 7 वार और 8 त्योहार की मान्यता है। यहाँ की धर्म संस्कृति जिन्हें हर कोई देखना और समझना चाहता है। काशी में ऐसे लख टकिया मेले लगते हैं जो कि बहुत ही अनोखे हैं, जैसे लोटा भटा मेला, नाग नथैया, देव दीपावली वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के यही है कि काशी में अब मेलों पर BHU में MA वगैरह की पढ़ाई हो सकेगी, स्टूडेंट्स शोध वगैरह कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली की कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए सरकार नए नियम जारी करने जा रही है। कॉर्पोरेट कंपनियों को भी अब केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अपने आप की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलना शुरू कर ही दिया है, लेकिन अभी भी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का कोई नाम नहीं ले रहा और इसी पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग हो, और इसलिए कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए भी ये कंपलसरी रूल लागू कर दिया। ओके, इसके अलावा दोस्तों, फेसबुक जो है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसे आप अक्सर चलाते होंगे, वो एक नया ऐप लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम होगा व्यू पॉइंट करके। टिकटॉक की तरह ऐप होगा जिसमें आप शॉर्ट वीडियो तो बना पाओगे, लेकिन सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इस शॉर्ट वीडियो बनाने पर आपको कमाई का भी मौका मिलेगा। यानी कि कंपनी जो है इस फेसबुक व्यू पॉइंट में जो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगी उसका कुछ हिस्सा यूजर को भी देगी, क्रिएटर को भी देगी, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो आप भी चाहे तो जुड़ सकते हैं इससे, बहुत जल्द इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है, अच्छी खबर है स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए कि अब CA, CS और ICWA के विद्यार्थियों को भी UGC ने बड़ा तोहफा दिया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर इनकी मान्यता होगी। जी हाँ, कई सालों से चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA और कंपनी सेक्रेटरीज यानी कि CS और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICWA के विद्यार्थी अपनी उपाधि को स्नातकोत्तर के तुल्य मानने की मांग कर रहे थे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर इनकी डिग्री मानी जाए, ये स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे। लेकिन आखिर दोस्तों UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्टूडेंट्स की सुन ली है और इस मामले में उनको बड़ी राहत दी है। अब CA, CS और ICWA की डिग्री जो है वो बिल्कुल ग्रेजुएशन की डिग्री के बराबर मान्य होगी और अब विद्यार्थी UGC नेट में शामिल होने के साथ ही PhD वगैरह भी कर पाएंगे। तो ये वाकई में दोस्तों एजुकेशन में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है UGC की तरफ से। इसके अलावा UGC का ये भी कहना है कि दोस्तों विश्वविद्यालय और कॉलेजों में समय पर ही शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र जो है न्यू एजुकेशनल ईयर, वो समय पर शुरू होगा। भले ही कोरोना वगैरह के कारण पिछले साल लेट हो गया हो, लेकिन इस बार जो है सब कुछ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही होगा, ये भी UGC का कहना है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, होली के मद्देनजर इंडियन रेलवे ने कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। सफर करने से पहले आपको जरूर जान लेना चाहिए। एक तो कोविड-19 के सभी रूल्स को आप फॉलो करते रहें, ठीक है ना। रेलवे का यह कहना है कि कोरोना के सभी रूल आप पालन करें। रेल यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह की भी रेलवे स्टेशन पर आपको व्यवस्था मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ राज्यों में अगर आप रेल से बैठकर भी एंट्री करते हो तो वहां पर आपको कोरोना की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, जिसका अपडेट मैंने आपको कल ही बताया था। अच्छा, साथ ही फिलहाल देखिए आप अगली खबर दोस्तों, पेट्रोलियल GST में दायरे में आएगा या नहीं, इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक क्लियरिफिकेशन जारी किया है। दरअसल काफी दिनों से मीडिया में आपने ऐसी खबरें और चर्चाएं देखी होगी कि पेट्रोलियल GST में आ रहा है, GST में आ रहा वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन सरकार के मंत्रियों ने इसको लेकर बयान भी दिया। सरकार का यह कहना है कि इसका अंतिम फैसला GST काउंसिल को ही करना है। लेकिन दोस्तों अब देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ कर दिया कि अभी क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोलियल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस यानी कि LPG, CNG वगैरह हो गया, इनको फिलहाल GST के दायरे में लाने का कोई सरकार का प्लान नहीं है, प्रस्ताव नहीं है।
बाकी वित्त मंत्री का ये भी कहना दोस्तों कि आगे समय के अकॉर्डिंग अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार जरूर इस पर कोई विचार करेगी, फैसला लेगी, लेकिन फिलहाल इस पर गवर्नमेंट की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जज और वकीलों को पहले टीका लगाने पर 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वगैरह भी होने जा रही है। कुछ लोगों की डिमांड है कि जिस तरह से सबसे पहले हेल्थ कर्मचारियों को देश में कोरोना का टीका लगाया गया, उसके बाद अब जज और वकीलों को टीका लगाया जाए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देते हैं। 18 तारीख को इस पर फैसला आना है, ठीक है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में बेरोजगारों को 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो ये भी राजस्थान के अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब राजस्थान राज्य में बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4000 रुपए और महिलाओं, दिव्यांग व ट्रांसजेंडर्स को 4500 रुपए प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पहले बेरोजगार युवकों को 3000 रुपए था और इनको 3500 था, तो अब 3000 की जगह 4000 कर दिया और 3500 की जगह 4500 कर दिया, 1000 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है ना। 1 अप्रैल से ये बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। और साथ ही अगली खबर देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। एप्पल एयरपोर्ट्स 3 लॉन्चिंग की प्लानिंग बन रही है। इनकी डिजाइन और कुछ फीचर्स भी आप देख सकते हैं जो कि मीडिया में चल रहे हैं। दरअसल 23 मार्च को एप्पल का एक स्प्रिंग इवेंट आयोजित होने जा रहा है। उसमें उम्मीद है दोस्तों कि एप्पल के नए आईपैड्स, एयरपोर्ट्स 3 वगैरह और एयरटैग्स लॉन्च हो सकते हैं। देखते हैं एप्पल क्या कुछ नया लॉन्चिंग करती है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। अच्छा, फिलहाल देखिए और एक अच्छी खबर है दोस्तों, झारखंड राज्य में भी सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों को, यानी कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको 1 अप्रैल से 5000 रुपए हर साल भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। जी हाँ, हाल ही में दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से 12 मार्च को एक कैबिनेट की बैठक हुई थी और इसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक तो 75% जो आरक्षण मिलेगा प्राइवेट नौकरी वालों को, झारखंड के लोकल लोगों को, मतलब इसके अलावा 5000 रुपए पढ़े लिखे बेरोजगारों को हर साल झारखंड राज्य की सरकार की तरफ से जो है वो दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में। और अगर किसी की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है तो उनके परिवार को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि भी सरकार देगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं झारखंड गवर्नमेंट की हैं, अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मंगलवार को तो बंगाल दौरे पर जाएंगे, पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा बुधवार को वो असम दौरे पर जाएंगे। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन की तैयारियां चल रही है और इसी के मद्देनजर ये जो योगी सरकार की प्लानिंग है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सोनू सूद जो कि गरीबों के बसिया कहां से आने लगे हैं, वो अब 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। यदि आप भी जॉब की तलाश में है तो ये खबर आपके लिए जरूर काम की है। सोनू सूद एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए एक बार फिर से मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। सोनू सूद ने 1 लाख लोगों के लिए रोजगार की खुद सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है। सोनू सूद ने नई नौकरी के अवसर लिखते हुए अपनी इस महत्वपूर्ण योजना को लोगों से ट्विटर पर शेयर किया और इसके लिए सोनू सूद ने एक गुड वर्कर करके एप्लीकेशन भी बनाई है, जिसका मकसद यही है कि इधर उधर भटक रहे लोगों को नौकरी दिलाई जाए, करियर में आपके काम आएगी, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये वाकई में अच्छी पहल है। मेनी थैंक्स टू सोनू सूद। अगर आप भी सोनू सूद को दिल से चाहते हैं, इनके फैन है, तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार, जरूर दिल से एक लाइक ठोक दीजिए। बाकी तो मैं लाइक मांगता ही नहीं हूँ, आपको बताएं किसी न किसी खबर के मायने तो आपको कहता हूँ लाइक करने की, बिना काम तो आप भी करते नहीं हो, तो लाइक कर दीजिए इसी बहाने। और बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि बॉलीवुड में आपका सबसे पसंदीदा स्टार कौन है, कमेंट करके बताइए मुझे। देखते हैं आपकी क्या पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, मैं तो आपको बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अगर आप फ्रीडम महसूस करते हैं तो लिख सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि बॉलीवुड में आपका सबसे पसंदीदा स्टार कौन है, ओके। और बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आप रोजाना की ताजा खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे, ओके। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।